Recording start. Thank you. You may leave Okay, if thank you you. want. Yeah. Okay. Thank you. Yes. Actually, I am in a car, so Okay, now ma'am. I'm Okay. yes. Sorry. Easy. Okay. Yeah. Have a safe drive. मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम लोग इंटीग्रल कैलकुलस पढ़ रहे थे, उसमें हमने मल्टीपल इंटीग्रल का कंसेप्ट देखा। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ेंगे अगेन इंटीग्रल कैलकुलस को कंटिन्यू करेंगे। वैसे तो मैंने लास्ट लेक्चर में कुछ इनिशियल बता दिया था, बट फिर भी मैं एक बार फिर से रिवाइज करूंगा। और इस इंटीग्रल कैलकुलस में आज हम लोग क्या करने वाले हैं? आज हम लोग समझेंगे कि एरिया अंडर द कर्व, इट इज अ मोस्ट मॉडर्न टॉपिक। तो जरा हम एक बात को समझते हैं। मैं यहाँ पे 2 क्वेश्चन लगातार कर रहा हूँ। आप जरा इन दोनों क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा। जरा देखिए, जब भी एरिया अंडर द कर्व की बात होती है, और स्टूडेंट से कहा जाए कि बेटा एरिया अंडर द कर्व में पढ़ा रहा हूँ डबल इंटीग्रेशन में, तो स्टूडेंट कहता है कि सर जब मैं 12th में था एंड व्हेन आई वाज इन 12th मैं एरिया अंडर द कर्व पढ़ा हूँ, बट वो सिंगल इंटीग्रेशन से मैंने एरिया अंडर द कर्व पढ़ा था। बट सर यहाँ तो आप डबल इंटीग्रेशन से एरिया अंडर द कर्व की बात कर रहे हो। तो आज हम ये भी समझेंगे कि डबल इंटीग्रेशन से एरिया कैसे निकाला जाता है, सिंगल इंटीग्रेशन से भी एरिया निकल सकता है। डबल इंटीग्रेशन से एरिया तो निकलता है, स्टूडेंट को फिर भी याद रहता है। डबल इंटीग्रेशन से हम वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं और ट्रिपल इंटीग्रेशन से भी वॉल्यूम निकाल सकते हैं। ये सिर्फ एक प्रेजेंटेशन का फर्क होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता। तो जरा अपने क्वेश्चन से मैं स्टार्ट करता हूँ, जरा देखिएगा। इवेल्युएट डबल इंटीग्रेशन आर xy dx dy over the region in the positive quadrant, for which क्वेश्चन समझिएगा पहले, for which plus y less than equal to 1। अब इस बार देखिए, अब इसको एक जनरल क्वेश्चन समझ ले। अब इसमें अपन प्रैक्टिकली अपन क्या निकाल रहे हैं क्या नहीं निकाल रहे हैं, ये मैं अभी बाद में बात करूंगा। फिलहाल जरा देखिए, इस तरह के जो क्वेश्चन आएंगे वो 2 तरह से आ सकते हैं। नंबर 1, आपको कोई रीजन ऐसा दिया हुआ होगा, पहले मैं रीजन को लिख लेता हूँ। एक्स पॉजिटिव क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है? एक्स ग्रेटर इक्वल टू 0, वाई ग्रेटर इक्वल टू 0 एंड प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 1। सबसे पहले इसको इनइक्वलिटी से इक्वलिटी में लिख लो। क्या हम लिख सकते हैं? x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 एंड x प्लस वाई इक्वल टू 1। ठीक। अब यहाँ पर दो टाइप के क्वेश्चन है। यहाँ से आपको हो सकता हो कि एग्जाम में आपको रीजन खुद बनाना पड़े, या हो सकता हो कि रीजन बना बनाया हो। जब रीजन बना बनाया होता है तो स्टूडेंट डर जाता है, वो डायग्राम देख के अरे चलिए क्या पूछ लिया, बट वो आसान होता है। अभी तो हमें कोई डायग्राम कोई ग्राफ दे दिया है, तो हमें खुद ही ग्राफ बनाना पड़ेगा। जरा आप देखिए, अगर मैं यहाँ x इक्वल टू 0 पुट कर देता हूँ इस इक्वेशन में, I have y equal to 1, and if I put y equal to 0 over here, then I get x equal to 1. Fine. Now the points are 0, 0, 1, 0 and 0, 1. Now we have to plot all these points on the axis x and y. And this is x and this is y. And the 0, 0 is over here. This is 1, 0 and this would be 0, 1. The name of the region is OAB, and this straight line is x plus y equal to 1. Now see the notification, x plus y less than equal to 1. What x plus y less than equal to shows? Plus y less than equal to shows we have to discuss about the area which is downside the line OAB. Okay. Now what are the process to find the limit of integration and solve that integration? See, first we have to take a vertical strip over here.
vertical strip. And now you can ask, sir, why you are taking the vertical strip? Because वैसे तो हम इसको आगे डिस्कस करेंगे, बट इन जनरल आप समझो कि if in question dx dy is given, if dx dy is given, then the graphical meaning of dx dy is we have to take vertical strip. Fine. What happen if in this question dy dx is given? dy, if we change this and if question is like that, evaluate double integration xy dy dx, then dy dx shows we have to take horizontal strip like that, horizontal. Fine. But in this question dx dy is given, that means I have to take vertical strip. Okay. Now ये प्रोसेस को रिमेम्बर रखना, याद रखना, डू रिमेम्बर दिस प्रोसेस, बिकॉज आज ही जो हम दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे उसमें इस स्ट्रिप का खेल पूरा आएगा यहाँ पे। और जरा देखिए कि जो भी स्ट्रिप है, ये स्ट्रिप अगर y एक्सिस के पैरेलल है, ये y का लिमिट निकालेगा। तो फिलहाल अगर ये y एक्सिस के पैरेलल है तो ये y का लिमिट निकालेगा नंबर 1। नाउ द लोअर एंड ऑफ स्ट्रिप इज रिप्रेजेंट द लोअर लिमिट ऑफ y एंड द अपर एंड ऑफ स्ट्रिप इज रिप्रेजेंट द अपर लिमिट ऑफ y। एक बात, तो यहाँ यहाँ क्या हो गया, स्ट्रिप के लोअर एंड पर y इक्वल टू क्या है, 0, और स्ट्रिप के अपर एंड से अगर y की वैल्यू हम निकालेंगे तो y इक्वल टू 1 माइनस एक्स। नाउ फॉर evaluating the limit of x, we have to move towards x-axis and see x-axis is our region is on x-axis is from 0 to 1, because 1 का आगे कोई रीजन नहीं है और 1 के पहले भी नहीं है, ये 0 to 1 तक रीजन है, तो ये x इक्वल टू क्या हो गया, 0 to x इक्वल टू 1। तो अब अगर हम लिमिट देखें तो 0 to 1, 0 to 1 minus x, now function is xy dx dy। अब अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो वी आर, और आप देख सकते हैं कि y का जो लिमिट है, मैंने प्रीवियस लेक्चर में कहा था जब भी इस तरह से इंटीग्रेट करना हो तो यहाँ से y का जो लिमिट हो किसके ऊपर डिपेंड होगा, x पे होगा या कांस्टेंट पे होगा। तो आप देख सकते हैं y की जो लिमिट है वो क्या है, या तो 0 है मतलब कांस्टेंट, और 1 माइनस एक्स है मतलब क्या हो गया, वो x पे डिपेंड। While integrating with respect to y, we have to consider x as a constant, and integration of y is y square by 2. Limit is 0 to 1 minus x in dx. Okay. अब अगर आप इसको सॉल्व करें, 1 by 2 बाहर ले लें, 0 to 1 x into 1 minus x whole square for dx. And I think मेरे स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये 1 by 2 as it is 0 to 1 x as it is 1 plus x square minus 2x dx, तो 1 by 2, just hold for a moment. तो यहाँ देखिए अगर हम x का मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, x प्लस एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर dx। नाउ यू कैन सॉल्व इजीली। अब देखिए आपका क्वेश्चन सही जा रहा है या गलत जा रहा है, ये कैसे पता चलता है, एट लास्ट वी हैव टू इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू x, देन फंक्शन शुड बी इन द फॉर्म ऑफ, फंक्शन पूरा x में होना चाहिए बेटा, ये x में होना चाहिए तो x में है। अब जब आप इसको सॉल्व कर लोगे या आप सॉल्व कर लेना, मुझे आंसर इसका पता है, इसका आंसर है 1/22, दिस इज आंसर। सवाल ये है कि 1/24 एग्जैक्टली है क्या, ये मैं 2 मिनट बाद बताता हूँ। फिलहाल अगर अपन आगे और करते हैं, मान लीजिए आपको क्वेश्चन ऐसा दिया गया, फाइंड द एरिया enclosed by the curve x greater than equal to 0, y greater than equal to and x plus y less than equal to 1। अब अगर इस तरह से आपको मिलता है, जरा देखिए क्या होगा। पहले इनइक्वलिटी बात, इनइक्वलिटी को इक्वलिटी में बदल लो, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 एंड x प्लस y इक्वल टू 1। तब आप एक बात बताइए, यहाँ से पॉइंट निकाल लें, अब डायरेक्ट लिखूंगा मैं, एक तो पॉइंट हो गया 0 0,
And the second point, if you put x equal to 0 here, then what we have? Y equal to 1. And if you put y equal to 0 here, then what we have? 1. Okay? चलो रीजन ड्रॉ कर लेते हैं. सेम सेम चल रहा है, बिल्कुल सेम. देखो रीजन भी सेम है बेटा, है ना. 1, 0, and this is 0, 1, and this is 0, now O, A, and B. ठीक है, ये क्या हो गया? x plus y equal to 1. अगर आप जरा देखेंगे तो वही रीजन यहाँ का निकालना है, जो भी एरिया है जो निकालना है. पर अगर आप डिफरेंस देखेंगे तो प्रीवियस क्वेश्चन में एक इंटीग्रेशन को इवेल्युएट करना, और इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है फाइंड द एरिया. तो फाइंड एरिया या फाइंड द एरिया या इवेल्युएट एरिया या डिस्कस अबाउट द एरिया, इस तरह का कोई क्वेश्चन आए तो उस क्वेश्चन में इंटीग्रेशन बेटा गिवन नहीं होगा. और अगर इंटीग्रेशन गिवन नहीं है तो इसका मतलब ही ये है कि डबल इंटीग्रेशन बेस r1.dx dy. मतलब कभी कोई ना भी बोले तो फाइंड द एरिया का, फाइंड द एरिया इज अ न्यूमेरिकल वर्ड, एंड न्यूमेरिकल वर्ड को अगर आप सॉरी थ्योरेटिकल वर्ड, तो अगर थ्योरेटिकल वर्ड को अगर आप न्यूमेरिकल में एक्सप्रेस करोगे तो आप यही बोलो. अब अगेन अगेन आई हैव टू टेक व्हाट? वर्टिकल स्ट्रिप, एंड दिस वर्टिकल स्ट्रिप इज कॉल्ड dx dy. सेम ये वर्टिकल स्ट्रिप बेटा किसके पैरेलल है? y एक्सिस के पैरेलल है, तो y का लिमिट निकालेगा तो यहाँ क्या होगा? y इक्वल टू 0, लोअर लिमिट y इक्वल टू 0, एंड अपर लिमिट इज y इक्वल टू 1 माइनस x इक्वल टू 0, अपर लिमिट इज x इक्वल टू, देखो 1 तक ही गया. ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं. यहाँ पर अगर हम यहाँ देखें तो लिमिट क्या हो गई? 0 टू 1, 0 टू 1 माइनस x डॉट dx dy. अब आप फर्क देखो, में फंक्शन की प्लेस पर 1 है और प्रीवियस क्वेश्चन में फंक्शन की प्लेस पे xy था. तो दिस इज द डिफरेंस. अगर मैं एक जनरल एस्पेक्ट में बता दूं, डबल इंटीग्रेशन में अगर आपको फंक्शन की प्लेस पे 1 मिले तो सोल्यूशन इज ऑलवेज द एरिया. डबल इंटीग्रेशन में अगर आपको फंक्शन की प्लेस पे कुछ फंक्शन मिल जाए अपार्ट फ्रॉम कांस्टेंट 1 के अलावा कुछ मिल जाए, तो आप ये समझ लीजिएगा कि यहाँ ये जो है वॉल्यूम निकाल रहे हैं. तो प्रीवियस केस में जो निकला था वो वॉल्यूम था. कैसे निकला था वो मैं भी 2 मिनट कंपेयर करके बता दूंगा. एक सेकंड में इसको सॉल्व कर लेते हैं. 1 का इंटीग्रेशन y हो गया 0 टू 1 माइनस एक्स. ओके, और ये dx. अगर आप सॉल्व करेंगे 0 टू 1 और अपर लिमिट लगाएंगे 1 माइनस एक्स dx, ये क्या हो जाएगा? x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट इज 0 टू 1, एंड आंसर इज 1 माइनस 1 बाई 2, दैट इज 1 बाई 2. और ये जो भी है ये आपका है एरिया. और अगर मैं प्रीवियस क्वेश्चन की बात करूं यहाँ ये, तो ये जो भी सोल्यूशन था, ये सोल्यूशन था वॉल्यूम. तो क्या याद रखना है, क्या कंसेप्ट याद रखना है कि सर जब भी फंक्शन की प्लेस पर 1 के अलावा कोई भी फंक्शन होगा तो इसका मतलब ही क्या होता है सर, कि मुझे ना वॉल्यूम निकालना है. आई हैव टू इवैल्यूएट द वॉल्यूम. और अगर फंक्शन की प्लेस पर 1 हो तो आप क्या निकाल रहे हो? एरिया. ठीक, अब जरा एक क्वेश्चन करते हैं, जरा देखिए. व्हेन the region of integration, when the region of integration R is the triangle, when the region of integration R is the triangle bounded by bounded by y equal to 0, comma y equal to x and x equal to 1. देखो बच्चों, वैल्यूएट क्या करना है? अंडर रूट ऑफ 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dx dy. तो दो बातें याद लिख लो. जब आप रीजन बनाओगे तो आपको वर्टिकल स्टेप करना है. फंक्शन की प्लेस पर यहाँ 1 है, सॉरी 1 नहीं है, यहाँ पे फंक्शन खुद है x और y के फॉर्म में, तो ये क्या निकाल के देगा आपको? वॉल्यूम निकाल के देगा. अगर आप कुछ, मैं अभी इन बिटवीन जब मैं टॉपिक चेंज करूंगा तो मैं बता दूंगा कि मैं क्यों बोलता हूँ इसको वॉल्यूम. एक एग्जाम्पल लेके फिलहाल अभी आप यहाँ समझो. कंडीशन लिख लें. गिवन कंडीशन क्या क्या है? y इक्वल टू 0,
y इक्वल टू x और x इक्वल टू 1, यही है जो पॉइंट निकालना। 0,0 x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 0 और x इक्वल टू y दैट इज 1,1। ठीक, तो अगर ऐसा कुछ हो गया तो यहाँ इसको प्लॉट कर लेते, ये पॉइंट है, ये हो गया 1,1, ये लाइन हो गई y इक्वल टू x, ये हो गया 1,0, ये हो गया 0,0, ये हो गया o a एंड b। अब अगर मैं यहाँ वर्टिकल स्ट्रिप ले लूँ, ये देखिए, तो ये जो वर्टिकल स्ट्रिप है ये क्या होगा, dx dy। अब अगर आप देखेंगे कि ये वर्टिकल स्ट्रिप किसके पैरेलल हो गई है, y के पैरेलल, और वर्टिकल स्ट्रिप अगर y के पैरेलल है तो y का लिमिट निकालेगा ये, तो इसके लोअर एंड पर y की वैल्यू क्या हो गई, 0, अपर एंड पर y इक्वल टू हो गया x एक्सिस पर लिमिट निकालना है तो x इक्वल टू 0, x इक्वल टू, ओके, ये x इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू, तो मेरी लिमिट हो गई 0 टू 1, 0 टू x अंडर रूट ऑफ 4x स्क्वायर को क्या मैं लिख सकता हूँ 2x का होल स्क्वायर माइनस y स्क्वायर dx dy। अब यहाँ पर स्टूडेंट की जो एग्जाम है, मतलब एग्जाम मतलब स्टूडेंट का जो परीक्षा है, परीक्षा ये है कि उसको फॉर्मूला यहाँ पता होना चाहिए। कौन सा फॉर्मूला मैं यहाँ लिख देता हूँ, रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। ऑल ओवर इंडिया में इंटीग्रेशन कैलकुलस है, कैलकुलस में जो स्टूडेंट का जो सबसे बड़ा डाउट है, वो डाउट है वो प्रॉब्लम ही है, मतलब फॉर्मूलेज ही है। और अगर यहाँ पर फॉर्मूले अगर आप लोगों को थोड़ा सा बेसिक याद है तो बड़ा बेनिफिट होगा। बाई टू एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और साइन इनवर्स एक्स बाय ए वाज द, जरा देखिए, पर अगर आप देखोगे तो a का वैल्यू क्या हो गया 2x, बिकॉज वी आर इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू y एंड while integrating with respect to y, variable x will be treated as a constant. So just read it, 2x is equal to a. I'm going to use the word a, but at the place of 2x. While writing, I am going to write 2x. 1 by 2, 1 by 2 बाहर है, y under root of a square. What is a square? 2x. 2x का square, that is 4x square minus y square plus a square, again 4x square, and sine inverse y upon a, that is 2x. लिमिट क्या हो गई, 0 to x और dx 1 by 2, लिमिट क्या है 0 to 1। देखिए, you put x here, यहाँ x हो जाएगा, लिख लेते हैं x अंडर रूट में 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर दैट इज 3x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर साइन इनवर्स 1 by 2 हो जाएगा, और लोअर लिमिट में तो सब 0 है और ये dx। अगर हम उसको ढंग से लिखें तो 1 by 2 0 to 1 अंडर रूट 3 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, बिकॉज अगर आप अंडर रूट एक्स स्क्वायर में से अंडर रूट एक्स स्क्वायर का मतलब हो गया एक्स, और बाहर ऑलरेडी एक्स है तो दैट इज एक्स स्क्वायर, 4x स्क्वायर tan इनवर्स 1 by 2 मतलब कितना हो गया पाई बाय 6 और डी। आई थिंक तुम लोग इसको इंटीग्रेट करना जानते हो, अंडर रूट 3 क्यूब बाई 3 प्लस ये हो गया 2 बाई 3 पाई और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो गया एक्स क्यूब बाई 3, लिमिट हो गया 0 टू, तो 1 बाई 2, ये क्या हो गया अंडर रूट 3 बाई 3 प्लस 2 पाई अपॉन 9, ये क्या हो गया सोल्यूशन। और ये जो भी सोल्यूशन आया है बेटा, अगेन दिस इज, ठीक है, वाई वॉल्यूम, बिकॉज यहाँ पर इंटीग्रेशन में फंक्शन की प्लेस पे कोई फंक्शन यहाँ पर है, मतलब 1 नहीं है, अगर 1 होता तो ये एरिया। इसके और डिटेल में जा सकते हैं, हमारे पास इतना टाइम नहीं है, फिर भी जितना कवर कर पाए इन टाइम में उतना अच्छा है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। लेट
R be the region between the parabola. R be the region in the parabola equal to x square and straight line y equal to plus 6, then evaluate the area. अब देखो जैसे ही एरिया बोला तो आप समझ जाओ कि इंटीग्रेशन में 1 डॉट dx dy है। इंटीग्रेशन में क्या है? 1 डॉट dx dy। अब हमें एरिया किसका निकालना है? कोई एक पैराबोला है, उस पैराबोला को कोई स्ट्रेट लाइन कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर रही होगी। इंटरसेक्ट कर रही होगी तो जरा समझते हैं। इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इक्वल टू प्लस 6। तो मैथमेटिकली इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर यहाँ रख दो। इंटरसेक्ट कर रही होगी तो किसी पॉइंट पे कर रही होगी ना, पॉइंट तो निकालना पड़ेंगे। और इंटरसेक्शन का मतलब ये है कि इस इक्वेशन का वैल्यू इस इक्वेशन में रख दो। यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी -2,3। अब अगर आप x इक्वल टू -2 यहाँ पुट करते हो तो y का वैल्यू क्या हो गया? 4। और x इक्वल टू 3 पुट करते हो तो y का वैल्यू हो गया 9। तो ये हो गया आपका वो पॉइंट -2,4 एंड 3,9। हाँ, आपको यहाँ पर क्या हो रहा है? इंटरसेक्शन हो रहा है। किसका? लाइन का इंटरसेक्शन हो रहा है पैराबोला से। ये देखो, ये ओरिजिन हो गया पैराबोला, दैट इज O। और -2,4 यहाँ पे आएगा, -2,4। और ये 3,9 हो गया। और ये हो गया y इक्वल टू एक्स प्लस 6। हो गया O, ये हो गया A, और ये हो गया B। ठीक। और अब अगर मैं यहाँ पे स्ट्रिप लूं तो आप बोलोगे सर स्ट्रिप वर्टिकल क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि एरिया में जब कुछ नहीं दिया है तो मैंने क्या कहा था कि 1 डॉट dx dy होता है। ये हो गया dy। ठीक। अब जरा देख लो, स्ट्रिप यहाँ पर किसके पैरेलल है? स्ट्रिप है यहाँ पर y के पैरेलल। y का लिमिट निकालेगा। यहाँ अगर आप देखें तो ये किसकी इक्वेशन है? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर की। तो मतलब y का जो लोअर लिमिट है वो क्या हो गया? एक्स स्क्वायर। y का जो अपर लिमिट हो गया वो हो गया एक्स प्लस 6। ठीक। लेकिन अब अगर आप x की जो लिमिट निकालेंगे, मैंने क्या कहा था कि x की लिमिट x एक्सिस पे होगी। ये नहीं, ये पॉइंट क्या हो गया? -2,0। ये पॉइंट क्या हो गया? 3,0। तो ये x इक्वल टू -2 टू x इक्वल टू 3 हो गया। ठीक। तो यहाँ से -2 to 3, और ये हो गया एक्स स्क्वायर टू एक्स प्लस 6 1 डॉट dx dy. Why I am taking 1? Because 1 is our function, because we have to evaluate area, and whenever we are going to evaluate area we have to take 1 at the place of function. तो 1 का इंटीग्रेशन क्या हो गया? y। ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये हो गया एक्स प्लस 6, ये हो गया डी। अगर आप देखोगे तो अपर लिमिट क्या हुई? एक्स प्लस 6 माइनस लोअर लिमिट क्या हुई? एक्स स्क्वायर। बस अब एक्स स्क्वायर बाई 2 एक्स, एक्स क्यूब बाई 3, और लिमिट हो गई -2 to 3। बस अपर लिमिट लगा दो, माइनस करके लोअर लिमिट लगा दो, जो भी सोल्यूशन आएगा वो सोल्यूशन आपका क्या कहलाएगा? वो सोल्यूशन कहलाएगा एरिया। क्लियर हो गया? एक सिंपल क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। एक आध क्वेश्चन अपन यहाँ पर और करते हैं, एरिया से रिलेटेड ही फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन
बाउंडेड बाय कर्व्स y इक्वल टू x एंड y इक्वल टू, ठीक। अब आप चाहो तो यहाँ पर बिना रीजन के भी आप वो निकाल सकते हैं सोल्यूशन। फिलहाल मैं इसको रीजन ही बना देंगे, y इक्वल टू x एंड वही ये पैराबोला को इंटरसेक्ट कर रही, लगभग सेम क्वेश्चन हो गया। y इक्वल टू x आप यहाँ पुट करोगे, इक्वल टू क्या हो गया एक्स स्क्वायर, हो गया x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू हो गया 0,1। और अगर आप x इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो y 0, और x इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो मतलब इस पॉइंट पर आपको क्या निकाला जाएगा, यहाँ पर कहीं ना कहीं पैराबोला को उस लाइन ने इंटरसेक्ट किया होगा। हो गया पैराबोला 0,0 कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, लीजिए 2.1, ये हो गया ओ ए। अगर आप यहाँ स्ट्रिप निकालोगे, स्ट्रिप लोगे तो कैसे लोगे, वर्टिकल, आई एम टेकिंग वर्टिकल स्ट्रिप, वही एज यूजुअल मैंने आपसे कहा। ये देखिए dx dy। अब स्ट्रिप किसके पैरेलल हो गया, अब स्ट्रिप हो गया x के पैरेलल, सॉरी y के पैरेलल। तो ये y का लिमिट निकालेगा, तो y का लिमिट निकालेगा तो y का लोअर एंड कहाँ पर आ गया, y इक्वल टू, पर ये देखिए ये पैराबोला है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये वो लाइन है y इक्वल टू एक्स टू, y इक्वल टू, ठीक है। x की जो लिमिट निकालोगे आप, तो x की लिमिट कहाँ से 0 से चलेगी और कहाँ तक जाएगी, 1,0 तक। ये हो गया x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू, लिमिट हो गया 0 टू 1। और एक सेकेंड जस्ट होल्ड, कहाँ से कहाँ तक, एक्स स्क्वायर एक्स 1 डॉट डी एक्स डी वाई। ये लिमिट हो गई 0 टू 1, 1 का इंटीग्रेशन हो गया y, और एक्स स्क्वायर टू एक्स डी एक्स। अब जरा देखिए 0 टू 1 लिमिट लगाइए, x माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये क्या हुआ, एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3, लिमिट हो गया 0 टू 1। और जो भी यहाँ से आंसर आएगा 1/2 माइनस 1/3, तो 1/6। तो ये जो होगा ये एरिया होगा उस पोर्शन का जिस पोर्शन के बारे में यहाँ पर बात कही जा रही है। सिंपल, बिल्कुल सिंपल है, यहाँ पर कोई भी चेंज यहाँ पर नहीं है, ठीक। अब जरा एक और क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन होता है, मतलब इन आज के लेक्चर का इन सब में सबसे अच्छा क्वेश्चन। एक सेकेंड लेते हैं, evaluate evaluate double integration base r x square dx dy। अब जैसे ही मैंने लिखा x square dx dy, अब आप क्या बोलोगे इसको, where capital R is the region, R is the region in the first quadrant bounded by the hyperbola y equal to, and the lines and the lines y equal to x, comma y equal to 0 and x equal to 8। अब जो भी है इसका सोल्यूशन, देखिए कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए कि फंक्शन में वन की प्लेस पर यहाँ पर फंक्शन है, एक्स स्क्वायर है, दैट मींस वी आर गोइंग टू इवैल्यूएट अ वॉल्यूम, वॉल्यूम निकालेंगे हम, तो आप समझिए।
सबसे पहले पॉइंट्स निकाल लेते हैं, डायग्राम बना लेते हैं, स्ट्रिप ले लेते हैं। तो इंपॉर्टेंट है, जरा देखिएगा, एक्स वाई इक्वल टू 16 एंड वाई इक्वल टू एक्स, कॉमा वाई इक्वल टू 0 और एक्स इक्वल टू 8, दीज आर द पॉइंट। तो अगर आप एक पॉइंट तो गिवन है 8,0, अब अगर आप ये y इक्वल टू एक्स यहाँ से अगर आप यहाँ पुट कर दें, क्या होगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 हो गया, इक्वल टू कितना हो गया 4। अब आप बोलोगे सर प्लस माइनस 4 क्यों नहीं लिया? बिकॉज देखिए y इक्वल टू 0 दिया है और अगर आप यहाँ पुट करेंगे तो एक पॉइंट हो जाएगा 0। तो इसका जो बेस है, मतलब ये जो भी डायग्राम है, जो भी ये ग्राफ है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में बना हुआ है। तब अगर x इक्वल टू 4 है, अब तो देयर 4 यहीं से y इक्वल टू भी 4 आ जाएगा यहाँ पे। पॉइंट्स क्या क्या होगा, पॉइंट्स क्या क्या होगा, एक हो गया 0, एक हो गया 4, एक हो गया x इक्वल टू 8 और y इक्वल टू। अब अगर हम यहाँ ध्यान से देखें तो ये जरा देखिए, हाइपर, ये हो गई वो लाइन, ये हो गया वो पॉइंट 4,4, ये हो गया एक्स वाई इक्वल टू 16, ये क्या हो गया y इक्वल टू एक्स, ये क्या हो गया 0,0, ये हो गया o और a। जैसा कि मैंने आज के पहले क्वेश्चन में कहा क्या कि आपको स्ट्रिप लेना है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, जब आप स्ट्रिप लेते हैं और अगर आप स्ट्रिप यहाँ ले लेंगे, जैसे मान लो मैंने यहाँ स्ट्रिप, अब ये स्ट्रिप क्या कहलाएगी, dx dy। लेकिन मैंने कहा था कि स्ट्रिप जब आप लेंगे, वाई टेकिंग स्ट्रिप, स्ट्रिप आपकी कैसी होना चाहिए, यहाँ पर स्ट्रिप ऐसी होना चाहिए कि जो उस रीजन में भी कर्व सबको टच करना होना, करती हुई होना चाहिए। टच करने का मतलब ये है कि हमने उतने पोर्शन का एक छोटा सा पोर्शन निकाला, जिसका हम एरिया निकालने वाले हैं। अगर अगर ये स्ट्रिप सिर्फ लाइन को टच कर रही है तो अपना रीजन तो हाइपरबोला और लाइन दोनों से मिलकर बन रहा है। तो अगर वो नहीं बन रहा है, मतलब नहीं टच कर रही है, इसका मतलब ये है कि ये अधूरा क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ लाइन से बनने वाला एरिया निकालेगा। थोड़ा समझो बात को, कि हमने रीजन को ऐसा स्प्लिट कर दिया और स्प्लिट करने के बाद इसको सी बोल दिया। अब आप एक बात बताइए, ये हो गया 4,0, एक और पॉइंट है 8,0, तो ये 8,0 हो गया। मतलब हमारा जो रीजन है वो रीजन ये ऐसा है, इस तरह का ओ। तो अगर मैं स्ट्रिप यहाँ ले पा रहा हूँ, अगर मैं स्ट्रिप यहाँ ले रहा हूँ, इसका मतलब ही ये है कि मैं सिर्फ ओ ए सी का उससे रिलेटेड एरिया निकाल पा। और अगर मैं, इसका मतलब ये है कि दो स्ट्रिप लेना पड़ेगी आपको, एक बार स्ट्रिप इधर लेना पड़ेगी और एक बार स्ट्रिप आपको लेना पड़ेगी यहाँ। मतलब ये क्वेश्चन ऐसा हुआ जो एक स्ट्रिप से सॉल्व भी नहीं हुआ। एंड व्हाई वी आर टेकिंग टू स्ट्रिप, उसका रीजन सिंपल है। रीजन सिर्फ इतना है कि अगर अगर मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, स्ट्रिप ले रहा हूँ, तो स्ट्रिप उस रीजन में, मान लो दो कर्व से वो रीजन बन रहा है, वो दो कर्व को स्ट्रिप ने टच करना चाहिए। जैसे अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन में देखेंगे तो एक स्ट्रिप का एक एंड पैराबोला को टच कर रहा है और दूसरा एंड आपका स्ट्रेट लाइन को टच कर रहा है। वो दोनों को टच कर रहा है एक ही स्ट्रिप। इसका मतलब ये है कि मैं उस रीजन में दोनों से बनने वाले एरिया को कवर कर ले रहा हूँ। यहाँ पर सिर्फ लाइन को टच कर रहा है तो सिर्फ लाइन को ही बना रहा है। तो आप जरा यहाँ पर देखिए क्या करो, आप लिखूंगा स्ट्रिप नंबर 1। तो स्टेप नंबर 1 है, यहाँ पर इसके पैरेलल है y के, तो ये y का लिमिट निकालेगा, तो ये y इक्वल टू हो गया 0 2, और लिमिट क्या हो गया y। अब x की लिमिट निकालोगे तो x इक्वल टू 0 2 x इक्वल टू 4, यहाँ तक 4। अब अगर हम बात करेंगे स्टेप नंबर सेकंड की, सेकंड की बात कर लेते हैं। यहाँ क्या होगा बताइए, स्ट्रिप सेकंड भी y के पैरेलल है, तो स्ट्रिप के लोअर एंड पर y की वैल्यू और अपर एंड पर ये पैराबोला हाइपरबोला को टच कर रहा है, जो वैल्यू है वो है 16/x। द लिमिट ऑफ एक्सिस देखो 0 to 4 तो हम आ ही चुके थे, तो ये 4 to x इक्वल टू
अब आप जरा देखोगे 0 to 4 0 to x square dx dy 4 to 8 0 to 16 upon x square dx dy। तो अब इसको जो इंटीग्रेट करना है कर देते हैं इंटीग्रेट 0 to 4 एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हुआ एक्स स्क्वायर वाई लिमिट हो गई 0 to x और dx ठीक प्लस 4 to 8 में एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हुआ एक्स स्क्वायर वाई और लिमिट क्या लगाओगे 0 to 16 बाय एक्स dx। स्टेप में और लिख देता हूँ बाकी आप बच्चे लोग तुम कर लेना 0 to 4 अपर लिमिट लगाओगे तो ये एक्स क्यूब हो गया और dx 3 पावर 4/4 हो जाएगा अगली स्टेप में और ये 4 to 8 हो गया एक्स स्क्वायर इंटू 16/x dx। ये x और x कैंसिल। अगर हम फाइनल कुछ लिखना चाहें ये x⁴ लिमिट इज 0 to 4 एंड प्लस 16 और x का इंटीग्रेशन हो गया x²/2 लिमिट हो गया 4 to 8 और जो भी ये सोल्यूशन है इट इज नॉट अ एरिया दैट सोल्यूशन इज कॉल्ड वॉल्यूम। ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आपका क्लियर। एक क्वेश्चन और देखिए इवेल्युएट डबल इंटीग्रेशन base r under root of pi minus y square dy dx where r is a triangle where r is a triangle with the vertices with the vertices 0, 20, 2 and 2, 2। ओके चलिए अपन बात करते देखिए ये वो ट्रायंगल है उनके कुछ वर्टाइसेस आपको गिवन है। अब सबसे पहले मैं एक बात कर लेता हूँ जैसे मैं यहाँ पर एक ट्रायंगल की बात कर लूँ यहाँ पे अगर आप ये देखोगे तो ये हो गया 2, 2 कुछ नहीं पॉइंट को जोड़ दिया है 2, 0 हो गया ये पॉइंट है 2, 2 ये पॉइंट है 20, 2 ये हो गया ओ ये हो गया ए और अब ये वाला लाइन तो अपने को पता है y x तो ये आसानी से इवेल्युएट हो बट अगर आपको ओ ए लाइन लेना है तो द इक्वेशन ऑफ ओ ए इज क्या आपको ये पता है वो x माइनस x1 होता था सॉरी मैं उल्टा लिख दिया हूं यहाँ पे एक सेकेंड चलिए देखिए y माइनस y1 तो y माइनस 0 इक्वल टू 2 - 0 अपॉन 20 - 0 ये x1 y1 हो गया x2 y2 हो गया तो क्या करते थे अपन y2 - y1 अपॉन x2 माइनस इंटू x कौन है 0 तो y इक्वल टू हो गया x/10 तो ये लाइन की अब इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है dy dx दिया है तो dy dx है इसका मतलब आई हैव टू टेक ये क्वेश्चन करवाया है आपको ये आपने क्वेश्चन नहीं करवाया है dx हो गया। अब एक बात बताइए यहाँ पर ये स्ट्रिप किसके पैरेलल है सर ये तो स्ट्रिप x के पैरेलल है अगर ये स्ट्रिप x के पैरेलल है तो ये किसका लिमिट निकालेगा x का ऑब्वियसली
और जो लोअर एंड होगा स्ट्रिप का लोअर एंड, हमेशा बेटा याद रखना कि स्ट्रिप का जो लोअर एंड होता है वो हमेशा ओरिजिन साइड वाला लोअर एंड होगा। ये देखो ये 0 है ओरिजिन, यहाँ पे लोअर एंड पे लिमिट है वो क्या है, x है। ठीक है, और सॉरी y की लिमिट नहीं, मैंने x की लिमिट बोलना पड़ेगी ना यार, क्योंकि आप तो यहाँ पर x की लिमिट निकाल रहे हैं, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, y टू x इक्वल टू 10y। और जो y की लिमिट होगी वो y की लिमिट होगी y इक्वल टू 0 2। अब y इक्वल टू 0 टू कहाँ तक गया, 2,2 मतलब 2, तो y इक्वल टू ये गया 2। अब जो इंटीग्रेशन की लिमिट हुई 0 टू और y टू 10y अंडर रूट ऑफ, ये अंडर रूट को अंडर रूट ना लिखते हुए क्या अपन ऐसा लिख सकते हैं, देखिए तो जरा, क्या मैं लिख दूं ऐसा, एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर होल टू द पावर 1/2 और dy dx हो गया। अब जरा देखिए, अब जब आप x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, स्टूडेंट को ये फंक्शन थोड़ा टफ लगता है इसलिए 1/2 लिख दिया, तो y कांस्टेंट और y स्क्वायर कांस्टेंट, एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर पावर में 3/2 अपॉन 3/2, ये सिंपल है, वो x टू द पावर n+1 अपॉन n+1। इसका भी डिफरेंशिएशन होगा विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये 0 और एक्स वाई का क्या हो जाएगा y और dy, लिमिट हो जाएगी वो हो जाएगी y टू 10y, 2/3 बाहर ले लें, लिमिट हो गया 0 टू 2। अब जब ये अपर लिमिट 10y यहाँ लगाओगे, ये 10y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मतलब ये हो गया 9y स्क्वायर और पावर में हो गया 3, ऑन में कौन है, माइनस माइनस, ये y जब आप यहाँ लगाएंगे तो y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 0 आएगा। ठीक, अब जरा देखिए, ये हो गया 2/3, लिमिट हो गया 0 टू 2। अब 9 को लिख सकते हैं 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर में ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो 3 का क्यूब मतलब 27, और ये वाई स्क्वायर का ये 2 इससे कैंसिल तो वाई क्यूब, और वाई क्यूब अपॉन वाई मतलब वाई स्क्वायर 2/3 इंटू 27, और वाई स्क्वायर को हमने लिख दिया वाई क्यूब बाई 3, लिमिट हो गया 0 टू 2, तो ये 9 ये 18 हो गया है ना, और ये हो गया 8/3 माइनस, ठीक है, ये 6 3 6 18 मतलब 48 इज अवर आंसर। तो भी है, फिर से मैं कहूंगा बेटा कि क्या है आपका, ये वॉल्यूम है, इसको बिल्कुल भी आप अगर उसमें नहीं लेंगे। ओके, जस्ट एक 2 मिनट का पॉज कर रहा हूँ, कोई मेरे विंडो पे है, मिनट रुकिएगा।
तो बच्चा ठीक। अब अपना जो टॉपिक है, अभी हमने क्या सीखा कि एरिया और वॉल्यूम। अब मैं एरिया और वॉल्यूम क्यों बोल रहा था इतनी देर से, बस वो एक छोटे से एग्जांपल से यहाँ पर आप ये देखिएगा, यहाँ पे ये देखिए। आज हमने क्वेश्चन डबल इंटीग्रेशन में वन बाय। जरा सुनो, इस क्वेश्चन को मैं क्या कहता हूँ, एक काम करते हैं, एरिया की बात करते हैं। मान लो क्वेश्चन है ऐसा, DHC है, तो मैंने इसका जो सोल्यूशन है, बेटा मैंने क्या बोला था, एरिया है। अब एक बात बताओ, अगर अपन इसको सॉल्व करेंगे तो 4 to 1 में इसको रब कर दो, इंटीग्रेशन क्या होगा, y y और dx। अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे, ये भी क्या आएगा, एरिया ही तो आया, इसी ही तो सोल्यूशन है वो। इसको हटा दो, हटा दो यहाँ से, ये हटा देते, ये हटा देते, ये ठीक है। अब आप जरा सोचिए कि कभी भी कोई आपसे बोले कि बेटा सर आप बोल रहे हो कि सर ये एरिया तो निकल रहा है, ये एरिया किससे निकल रहा है, सिंपल है, ये y है, ये जो लिमिट है y की, तो ये y इक्वल टू 1 - लिख लो, y इक्वल टू 1 - x कर लाओ, प्लस y इक्वल टू 1। स्ट्रेट लाइन से एक रीजन बनेगा और उस रीजन का हम एरिया निकालें, यहाँ से ये बोलोगे। अब यहाँ पर सर यहाँ तो सिंगल इंटीग्रेशन है, तो सिंगल इंटीग्रेशन एरिया कैसे बोल रहे हो, क्या इसलिए बोल रहे हैं कि ये जो टर्म है, ये इस टर्म को आप y ले लो, तो y इक्वल टू 1 - x कर लाओ, x प्लस वाई इक्वल टू, सर यहाँ पर इस लाइन से बनने वाला है एरिया। अगर सिंगल इंटीग्रेशन में फंक्शन हो तो एरिया, डबल इंटीग्रेशन में अगर क्या हो, डबल इंटीग्रेशन में अगर 1 हो तो एरिया। अब एक एग्जांपल मान लो, एक क्वेश्चन, तो 2a रूट ऑफ 0 to √ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर 1 डॉट y और dx y और dz, ये जो सोल्यूशन है, ये सोल्यूशन ठीक है। अब अगर ये वॉल्यूम हो, अपन इसको वॉल्यूम ही बोलते हुए आए आज तक, तो वॉल्यूम की अगर अपन बात करें यहाँ, तो आप जरा एक सेकेंड देखिएगा, जस्ट होल्ड। अब अगर अपन इसको सॉल्व करें, आप रीजन क्या होगा, सर z की लिमिट बिल्कुल और x पे डिपेंड होती है, तो y की लिमिट x पे डिपेंड और कांस्टेंट। अब इसको अपन फिर से रब कर देंगे, सिर्फ समझो, टू a √ऑफ a स्क्वायर माइनस x। अब z का इंटीग्रेशन, 1 का इंटीग्रेशन, और z पर जब आप लिमिट लगाओगे, आप a स्क्वायर, एक सेकेंड मैंने दिया, आप इसको ऐसे देखो, z dz का लिमिट क्या हुआ, 0 to √ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस, दो आप dx, सिर्फ प्रेजेंटेशन का फर्क है। यहाँ आइए, टू a √ऑफ x स्क्वायर, अपर लिमिट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर हो गया। अब अगर अपन इस कहानी को हटा दें, ये कहानी को, अब आप सोचिए कि अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे दे दें, वॉल्यूम तो ऐसे दे दें, तो ये जो टर्म है, ये भी तो उसी का एक स्टेप है, तो ये भी वॉल्यूम। तो होता ये है कि स्टूडेंट का जो कंफ्यूजन होता है, वो कंफ्यूजन ये होता है कि कई बार प्रीवियस आज जो अपने क्वेश्चन किए, क्वेश्चन में फंक्शन की प्लेस पर अगर 1 की बजाय कुछ फंक्शन हो, मतलब x और y की टर्म में, तो एग्जामिनर बोले कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द फंक्शन, जो भी अबव क्वेश्चन, तो स्टूडेंट बोलता है सर वॉल्यूम तो ट्रिपल इंटीग्रेशन से निकलता है,
तो कैसे निकालूं मैं? तो वो कंफ्यूजन ही उसको, उस थ्योरेटिकल कंफ्यूजन ही उस क्वेश्चन को बड़ा इंपॉर्टेंट बना देता है, और स्टूडेंट को क्या न जाने क्या ही कर रहा हूँ। डोंट वरी अबाउट दिस। कभी भी सिंगल सिंपल लाइन है, ट्रिपल इंटीग्रेशन में 1 है तो वॉल्यूम, डबल इंटीग्रेशन में फंक्शन है तो वॉल्यूम, डबल इंटीग्रेशन में 1 है तो एरिया, सिंगल इंटीग्रेशन में फंक्शन है। अब आप कहोगे सर ये किसका वॉल्यूम निकालेगा? हूँ, ये किसकी लिमिट है? जेड की। तो आप जो अपर लिमिट है जेड की, क्या आप उसको ऐसा लिख सकते हो जेड यही लिखोगे ना, यही तो है अपर लिमिट। अगर आप इसका स्क्वायर करोगे तो जेड स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में स्फीयर से बनने वाला जो रीजन है वो उसका निकालना है। तो मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट क्यों बोला? बिकॉज लोअर लिमिट्स आर 0। अगर लोअर लिमिट्स होती है माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट ऑफ ए और माइनस ए, तो हम बोलते सर पूरे स्फीयर का यहाँ पर क्या निकल रहा है। अब आप कहोगे सर यहाँ से कैसे पता चलेगा कि किसका वॉल्यूम निकल रहा है? ये जो टर्म है, ये टर्म, इसको क्या बोल दो? जेड। और फिर यही सॉल्व कर लो। फिर बोल दो कि सर ये जो स्फीयर है, इसी स्फीयर का हम क्या निकालने वाले हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में वॉल्यूम। तो कंफ्यूजन नहीं होना है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए आगे बढ़। अब यहाँ पर अब जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है इंटीग्रल कैलकुलस का ही बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक। आप मान के चलिए आप किसी भी ब्रांच में हो, ये क्वेश्चन ये टॉपिक रेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, रेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ पर क्या करने वाले हैं? हम इंटीग्रेशन का ऑर्डर बदल रहे हैं। अब सवाल ये है कि सबसे पहले हम ऑर्डर तो जब बदलेंगे, पहले हम ये समझे कि व्हाट इज ऑर्डर। इस ऑर्डर का मतलब क्या से समझ? डबल इंटीग्रेशन लिख ली और dx dy लिख लिया के बाद कभी ऑर्डर को एक जनरल एग्जांपल से समझो। कभी आपने देखा होगा कि अपने कॉलेज में हम लोग कहीं गए हैं और हमको एक सेमिनार हो रहा है और सेमिनार में बोल दिया, बात की जो स्टार्टिंग की रोज है, या मैकेनिकल का बच्चा बैठेगा रो में, सिविल का बैठेगा, इसी का, फिर इलेक्ट्रिकल का। तो ये क्या होगा? एक ऑर्डर में स्टूडेंट्स को सिमिलरली यहाँ पर देखें तो अगर dx dy है तो आप इसको बोलोगे सर फर्स्ट वी हैव टू इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू y, आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू इंटीग्रेट टू, मतलब दिस इज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, पहले y फिर x। बट यहाँ यहाँ पर अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं कि f ऑफ y और dy dx, तो भी क्या यहाँ पहले y के रिस्पेक्ट में करोगे? नहीं, पर आप पहले x में करोगे और उसके बाद y का नंबर आएगा। दिस इज कॉल्ड ऑर्डर नंबर 1। नंबर 2, ऑर्डर बदलने से न्यूमेरिकली क्या होगा? पहले न्यूमेरिकली इफेक्ट है। फॉर एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल के लिए लिख रहा हूँ कि अगर आप y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हो, तो जैसा मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया और आज भी डिस्कस हुआ, y का जो लिमिट होगा वो आने वाले वेरिएबल मतलब x पर डिपेंड होगा या कांस्टेंट होगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ 0 ये मन से लिखा है बेटा मैंने। x की लिमिट होती है वो हमेशा इंडिपेंडेंट होती है, मतलब कांस्टेंट पे डिपेंड। मैंने मन से लिख दिया 0। बट अगर इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो जो x की जो लिमिट है तो या तो y पे डिपेंड होगी या कांस्टेंट पे होगी। हम एक एग्जांपल ले लो 0 टू y, और y की जो लिमिट होगी वो इंडिपेंडेंट होगी, वो आप ले सकते हो 0 टू। ठीक है, ये हो गया एक कंसेप्ट। अब सवाल ये है कि वाई वी चेंज द ऑर्डर, आखिर हमें ऑर्डर बदलने की रिक्वायरमेंट क्या हो? तो एक जनरल वे में एग्जांपल तो मैं बता दूंगा। अच्छा एक और बात आप समझ लो, क्या समझता है यहाँ पर, ये जरा देखिए। मैंने एक स्टूडेंट बोला द ऑर्डर, तो उसने क्या समझा? सर आई हैव टू चेंज द ऑर्डर फ्रॉम dx dy टू dy dx, मैं ये समझा, या dy dx टू dx। ये है न्यूमेरिकल एक्सप्लेनेशन टू चेंज द ऑर्डर। सर चेंज ऑर्डर से इफेक्ट क्या आएंगे? सर क्या फंक्शन पे कोई इफेक्ट होगा? नो, देयर इज नो इफेक्ट ऑन फंक्शन बेटा। फंक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो भी इफेक्ट होता है वो लिमिट्स पे होता है
यहाँ पर अगर ऑर्डर dx dy है तो y का लिमिट x पर डिपेंड होता हुआ और कांस्टेंट पर डिपेंड होता हुआ बताएगा। बट अगर आपने ऑर्डर बदल दिया है तो लिमिट x पे डिपेंड नहीं रह जाएगी, फिर लिमिट y पर डिपेंड होगी, मतलब यहाँ पर लिमिट चेंज होने वाली है। बहुत सारे स्टूडेंट फंक्शन का ग्राफ बनाने लग जाते हैं। फंक्शन रिमेन अनचेंज्ड व्हाइल चेंजिंग द ऑर्डर। The only difference is limit is changed. Why? Because in dx dy, the limit of y is on depend on x or constant, and dy dx limit of x is depend on y or constant. ये हो गई। अब मैं न्यूमेरिकल वे में क्या बोला, किसी बच्चे ने सर dx dy है तो मैं उसको dy dx में बदल रहा हूँ, एक जनरल आंसर। लेकिन एक बच्चे ने क्या बोला, सर dy dx dy का मतलब होता है वर्टिकल स्ट्रिप। while drawing the graph we have to take vertical strip। आज के लेक्चर्स में आपने देखा भी है कि हमें वर्टिकल स्ट्रिप लेना है तब जब dx dy गिवन है। जब dy dx गिवन है तो आपको लेना है यहाँ पर हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप। हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप तो इसको कुछ इस तरह से देखो कि अगर मैंने आपको ऑर्डर बदलने को बोला है तो आप बोलोगे सर आई ग्राफिकली। ग्राफिकली आप कैसे एक्सप्लेन करोगे, न्यूमेरिकली तो यही बोलना है dx dy को dy dx है, dy dx को dx dy बदलो। ग्राफिकली कैसे बोलोगे, सर वर्टिकल स्ट्रिप इज गिवन इन आवर ग्राफ, whenever we draw a graph and I have to change my vertical strip to horizontal strip, either if dy dx is given and if you want to change the order, then what you can say that in our graph there is a horizontal strip and we have to convert that horizontal strip in vertical strip। तो अगर आपको ये याद है तो आपका क्वेश्चन हो गया। क्यों? क्योंकि आप ग्राफ बना लो, dx dy दिया है तो वर्टिकल स्ट्रिप ले लो, वर्टिकल स्ट्रिप के रूल देख लो क्या क्या होते हैं, और उसी जगह पे जहां भी वर्टिकल लिया है वहीं पे आप हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ड्रॉ कर लो और फिर आप लिमिट निकाल लो तो आपका ऑर्डर बदल जाएगा। ये हो गया एक कंसेप्ट। अब सवाल ये है कि व्हाई वी चेंज द ऑर्डर। तो क्वेश्चन है व्हाई वी चेंज द ऑर्डर। अगर आप समझिए कि अगर मैं आपको ऐसा कोई क्वेश्चन दे दूं, मतलब लिमिट तो मुझे अभी मैं अचानक नहीं बना सकता, लेकिन मान लो ऐसा कोई क्वेश्चन दे दूं, समझो, आप फील करो, क्या साइन एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एक्स की लिमिट किसके ऊपर डिपेंड होगी, क्या साइन एक्स स्क्वायर डायरेक्टली इंटीग्रेट हो सकता है? आप बोलोगे हाँ सर हो सकता है, मैं भी बोलूंगा हाँ हो सकता है, लेकिन ये इंटीग्रेशन सिर्फ एक ही कंडीशन में हो सकता है। साइन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सबकी बात करूंगा। ये भी एक्सपोनेंशियल, ट्रिग्नोमेट्रिकल और लॉगरिथमिक फंक्शन है, में जो वेरिएबल एग्जिस्ट करता है, जैसे log x में x आएगा, sin x में x आएगा, cot tan sec एक्सपोनेंशियल की पावर में x, इस सब x की जो डिग्री होना चाहिए अभी जो 1 होना चाहिए, हम उसको इंटीग्रेट कर पाएंगे। अब यहाँ तो एक्स स्क्वायर है तो साइन एक्स स्क्वायर इंटीग्रेट हो ही नहीं सकता जब तक इसकी डिग्री 2 है। अब आप बोलोगे सर मैं इसको ना एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी पुट कर दूंगा, कर दो। एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी टी बाई टू। डी टी बाई टू लिखने के लिए आपके पास dx तो यहाँ है बट क्या x है? अगर मैं यहाँ x लिख दूंगा तो ये क्वेश्चन आसान हो जाएगा, x dx dt बाई टू में चला जाएगा और फिर देयर इज नो नीड टू चेंज द ऑर्डर। अगर एग्जामिनर आपसे ऑर्डर बदलाना चाह रहा है तो डेफिनेटली वो क्वेश्चन ऐसा देगा कि आपको ये x dx नहीं मिलेगा। तो अब ये नहीं मिला तो क्या करोगे, अब यहाँ पर सिर्फ लिख कर देख लो कि ये जरा, अगर साइन एक्स स्क्वायर ऐसा ही हो और अगर यहाँ ऑर्डर बदल जाता dx dy, तो यहाँ जब आप x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे थे तो फंक्शन आपको लेंथी लग रहा था या फंक्शन एक डेड एंड पे खड़ा था, इस फंक्शन को हम इंटीग्रेट कर ही नहीं पाएंगे। बट इफ वी चेंज द ऑर्डर, चेंज क्या होगा पहले समझ लो, y का लिमिट यहाँ x पर डिपेंड हो जाएगा और 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 यहाँ पर क्या हो जाएगा, पर हो जाएगा कि विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट जब आप करोगे तो साइन एक्स स्क्वायर जो हमसे इंटीग्रेट नहीं हो रहा था वो तो भाई साहब कांस्टेंट हो गया। देखो चलो मान लेते हैं यहाँ पर लिमिट x की लिमिट y पे डिपेंड हो रही हो, तो इसकी जो लिमिट जो चेंज होगी वो ऐसी हो जाएगी, 0 टू x हो जाएगा और ये 0 टू 1। अब जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये साइन एक्स स्क्वायर ऐसा ही रहेगा और dy का इंटीग्रेशन y और लिमिट लगाओगे 0 टू x और dx। अब आप फील देखो कि क्या फायदा हुआ, साइन एक्स स्क्वायर ऐसा ही और y की प्लेस पे जब आप लिमिट लगाओगे तो यहाँ x इधर लिख देते हैं और dx।
अब आप पुट कर दो एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, तो एक्स डी एक्स किसमें चला जाएगा, डी टी बाई टू में। तो ये देखिए ये एक्स है और ये डी एक्स है, तो ये हो गया साइन टी और डी टी बाई टू। लिमिट आप बदल लेना, वो 0 to 1 होगी। अब साइन टी का इंटीग्रेशन तो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं ना बेटा, ठीक है। ये वो रीजन था, ये वो रीजन है, तो ये बताता है कि आपको ऑर्डर क्या होता है, उसका ग्राफिकल मतलब क्या होता है, और हम ऑर्डर क्यों बदलते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं ऑर्डर को चेंज करने वाले कुछ क्वेश्चन। यहाँ पर एक बात और इंपॉर्टेंट होती है, यहीं पे बता दूं, तीन तरह से क्वेश्चन आते हैं, तीन तरह से क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन तो ये हो गया कि आपको क्वेश्चन में ही बोल दिया चेंज ऑर्डर, तो आसान हो गया, वो बता सकते। एक क्वेश्चन वो हो गया जहां पर भी गिवन होगा, अभी मैं करवाऊंगा, वहां पर भी आपको फील हो जाएगा कि आपको ऑर्डर बदलना। बट ये जरा पहला ही क्वेश्चन देखना, इस क्वेश्चन में कहां से आप पता लगाओगे, जैसे मैं बताता हूं, सॉल्व, मान लीजिए ऐसा आया, सॉल्व 0 to 1 y to 1 एक्स स्क्वायर कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई डी वाई डी एक्स। बस इतना ही दिया हुआ है। तो आप सोचो, स्टूडेंट पहुंचेगा, मैं आपको बताता हूँ स्टूडेंट के एंगल से बात, तो मुझे एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, एक्स की लिमिट किसके ऊपर डिपेंड होना चाहिए, वाई पे कांस्टेंट, वो चेक कर लेगा कि हाँ सर वाई पर कांस्टेंट पे डिपेंड, और वो यहाँ पायलट रूल लगाने लग जाएगा, ये फर्स्ट। और यकीन मानिए कि वो अगर जिंदगी भर भी इसको ट्राई करे, तो भी इसको पायलट रूल लगाने गया, वो वापस नहीं आया आज तक, वो लगेगा ही नहीं। अब क्यों नहीं लगेगा, अब आप सवाल पूछोगे सर क्यों नहीं लगेगा, वो क्यों का जवाब छुपा हुआ है आपके इंटीग्रेशन के बेसिक में। आप ये बताओ कि अगर आप इंटीग्रेशन एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, क्या मैंने कहा कि जितने भी ट्रांसडेंटल, व्हाट आर द ट्रांसडेंटल फंक्शंस, ट्रांसडेंटल इक्वेशंस, कौन कौन सी ट्रांसडेंटल टर्म कौन कौन सी होती है, दुनिया भर की सारी ट्रिग्नोमेट्रिकल, सारी लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल टर्म आर कॉल्ड ट्रांसडेंटल टर्म। तो यहाँ पर उस ट्रांसडेंटल टर्म मतलब कॉस में डिग्री है 2 है, जब तक इसकी डिग्री 1 नहीं होगी आप कर नहीं पाओगे। और अगर आप इसको टी पुट करने जाओगे, तो वो जो dt में जो कंटेंट आएगा वो है ही नहीं क्वेश्चन। एक्चुअल में ये क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा जिस तरह से मैंने अभी आपको यहाँ गिवन दिया हुआ है। तब हमें आपको ये क्लिक हो जाना चाहिए कि नहीं यार, ऑर्डर बदल दूं तो काम होगा। अभी ऑर्डर बदलो मत, आप सिर्फ लिख के देखो, आप सिर्फ एग्जाम में ऐसा लिख के देख लो, काश यहाँ पे डी डीवाई डीएक्स की बजाय डीएक्स डीवाई होता। तो आप जरा देखो, लिमिट तो अपन बदल लेंगे। अब जरा फील करो कि अगर आप y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे, तो पहली किस चीज से बचे, ये एक्स स्क्वायर कांस्टेंट हो गया, लिमिट से बच गए। नंबर 2, कॉस जो टर्म है ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म के अंदर, अब एक्स की डिग्री का तो कोई काम नहीं होगी, तो कांस्टेंट हो जाएगी। और y की डिग्री देखिए, ये y की डिग्री, सर ये तो सर सॉल्व हो जाएगा यहाँ से। इसका मतलब ये है कि मैं यहाँ पर ऑर्डर बदल दूंगा तो मेरा काम होगा। अब अपन ऑर्डर बदलने की प्रोसेस को समझ। अब एक बात बताइए, अभी तक क्या होता था, क्वेश्चन में आपको क्या गिवन होता था, कंडीशन गिवन होती थी जिससे आप लिमिट निकालते थे। अब कोई गिवन नहीं है, तो लिमिट आपको निकालना है, कैसे निकालना है जरा यहाँ देखिए। ये जो लिमिट है y की, ये x की लिमिट है, चलो y की नहीं सॉरी x की लिमिट है, बिकॉज वी आर इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ लिखेंगे x इक्वल टू y टू x इक्वल टू 1। फिर दूसरा देखिए, दूसरी लिमिट किसकी है, y इक्वल टू 0 टू y इक्वल टू 1। अब जरा पॉइंट को देख लेते हैं, ये 0 0 हो गया, एक एक पॉइंट हो गया 1,0 जो दिखाई पड़ रहा है, ये 1 और ये 0, एक पॉइंट हो गया 1,1। ठीक, अब आप ये बताइए, हाँ देखिए, ये हो गया 1,1, ये हो गया 1,0, ये हो गया 0,0, ये हो गया O, ये हो गया A, ये हो गया B, और ये हो गया X। अब ये जो dy dx है, क्वेश्चन का अभी क्वेश्चन स्टार्ट ही नहीं हुआ है,
ये क्वेश्चन को न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसका ग्राफ बना रहे हैं डिवाइड dx से, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, आई हैव टू टेक होरिजेंटल स्ट्रिप के लिए, और इस होरिजेंटल स्ट्रिप में divide कर दो। अब आप इसको चेक कर लो पहले, क्या आपने ग्राफ सही बनाया है। अब चेक करने का क्या तरीका है कि इस ग्राफ से फिर से लिमिट निकालो, यही आना चाहिए। देखो स्ट्रिप किसके पैरेलल है, एक्स के, तो एक्स की लिमिट निकालेगी। स्ट्रिप के लोअर एंड पे x इक्वल टू कितना है, y। हाँ सर, y है। अपर लिमिट में x इक्वल टू कितना है, देखो 1 तक गया, ये 1 वाली लाइन है। हाँ सर, मैंने जो ग्राफ बनाया है वो सही है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द प्रोसीजर ऑफ चेंज द ऑर्डर। ऑर्डर बदलना है तो मैंने क्या कहा, यू हैव टू चेंज योर हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप टू वर्टिकल स्ट्रिप। बदल देता हूँ इसको। ये देखिए मैंने क्या कहा, जहां भी स्ट्रिप है वहीं आप उसको किस में डाल दो, वर्टिकल। ये हो गया। अब इस वर्टिकल स्ट्रिप जो आपने डाली है, इस वर्टिकल स्ट्रिप को देखो, ये वर्टिकल स्ट्रिप किसके पैरेलल है, सर ये तो रेड वाली स्ट्रिप वाई के पैरेलल है, तो ये वाई का लिमिट निकालेगा। तो स्ट्रिप के लोअर एंड पर वाई की वैल्यू क्या हो गई, 0। स्ट्रिप के अपर एंड पर वाई की वैल्यू क्या हो गई, एक्स। तो यहाँ एक्स की जो लिमिट हो गई वो हो गई 0, एक्स की जो लिमिट हो गई। तो अब अगर अपन देखें, हाँ कहाँ से 1 हो गई, 1 से आगे तो जा ही नहीं रहा है, ये लिमिट लिख देंगे 0 to 1, ये लिमिट लिख देंगे 0 to x। फंक्शन में मैंने कहा कि कोई चेंज नहीं होगा, तो cos एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई, और यहाँ लिख देते हैं dx। अब आप जरा देखिए, अब आपको y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, तो y का लिमिट या तो x पर डिपेंड होगा या कांस्टेंट पे होगा। अब अगर अपन यहाँ देखें 0 to 1, एक्स स्क्वायर क्या हो गया, कांस्टेंट। कॉस ऑफ जो भी है क्या हुआ, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई अपॉन, इसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो, वाई के रिस्पेक्ट में, तो ये तो कांस्टेंट। तो इसका डिफरेंशिएशन नीचे होगा, तो वाई का 1 मतलब नीचे आएगा माइनस एक्स। बस इस लाइन को अगर क्वेश्चन में जिस बच्चे ने पार कर दिया इंटीग्रेशन में, तो वो पूरा तरह से पार हो जाएगा। जरा देखिए, माइनस बाहर, 0 to 1 एज इट इज, वी कैन कैंसिल दिस एक्स एंड दिस एक्स, कैंसिल हो गया। अब अगर इफ यू पुट अपर लिमिट ओवर हियर at the place of y, then what happen, x square minus x square, that is 0, sin 0 is 0, minus, if you put lower limit that is 0 here, then what, you have sin square और dx। और अब आप देखेंगे तो माइनस का मल्टीप्लाई अंदर करते हैं अगर, 0 to 1 x sin स्क्वायर और dx। ठीक, यहाँ पर अगर हम देखें तो क्या करोगे, कंसेप्ट क्या है कि नहीं सर ट्रिग्नोमेट्री में जैसे मैंने बताया कि ट्रांसेंडेंटल टर्म की डिग्री तो 2 ही होना, 1 होना चाहिए, या तो 2 है। आप कर दो, आप x स्क्वायर इक्वल टू टी, एक्स dx इक्वल टू क्या हो गया, dt बाई 2। अगर आप लिमिट चेंज करोगे x इक्वल टू 0 पे, t 0 इक्वल टू 1 पर t इक्वल टू 1। अब जरा देखिए 0 to 1, ये x और ये dx किसमें गया, dt बाई 2 में, ये हो गया साइन t और t बाई 2। तो ये 1/2 बाहर, साइन टी का क्या हो गया, माइनस कॉस टी, लिमिट 0 to 1, तो आंसर इज -1/2 cos 1 minus cos 0, cos 0 होता है 1। दिस इज अवर सोल्यूशन। इट्स द सेम लाइन कि अगर आपसे कोई पूछे कि सर ये सोल्यूशन क्या है, ये सोल्यूशन किस चीज का है, तो ये सोल्यूशन क्या है, ये सोल्यूशन फिर से आपका क्या होगा बेटा, बोलो वॉल्यूम। कोई भी पूछे तो सर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सोल्यूशन जो है वॉल्यूम। आप बोलो सर वॉल्यूम क्यों है, तो वॉल्यूम इसलिए है क्योंकि डबल इंटीग्रेशन में फंक्शन की प्लेस पे 1 नहीं है, 1 होता तो एरिया हो जाता। बट चलो आगे बढ़ो। 0 to 1 2y to 2 e to the power x square dy। ठीक, अब जरा यहाँ पे देखिए, ये देखिए, सबसे पहले
ऐसा नहीं है ना, ये क्वेश्चन पीसी में आया हुआ क्वेश्चन है, सॉल्व 2 नंबर का क्वेश्चन था। अब वहां पर स्टूडेंट का ये प्रॉब्लम कि सर मुझे कैसे पता चलेगा कि ऑर्डर बदलना है, बताओ इस क्वेश्चन में कहीं मेंशन है? नहीं। आप सबसे पहले क्वेश्चन चेक कर लो, सर मुझे एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है और एक्स की लिमिट वाई पे डिपेंड होना चाहिए या कांस्टेंट पे डिपेंड होना चाहिए। हाँ सर है, बिल्कुल है। बट अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पर जो ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म है, ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म के साथ में जो वेरिएबल है, सॉरी एक्सपोनेंशियल जो टर्म है उसके साथ जो वेरिएबल है उसकी डिग्री 2 है, मतलब ये यहाँ तो इंटीग्रेट होगा ही नहीं होगा। अब अगर आप यहाँ पर आप ऑर्डर बदलोगे, पहले y में कर दोगे, तो अगर y के रेस्पेक्ट में करोगे तो ये पूरी टर्म ही क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। इसका मतलब अपन ऑर्डर बदल सकते हैं। चलिए फिर से लिमिट निकालते, लिमिट से कंडीशन निकालते हैं। x की लिमिट क्या है, 2y लो, अपर लिमिट क्या है x इक्वल टू 2, y का लिमिट क्या है 0, और y का लिमिट कितना है 1। अगर हम यहाँ पर देखें ये क्या हुआ, 0,0, y इक्वल टू 0 यहाँ पुट कर दो, एक पॉइंट हो गया 2,0, मतलब ये 2 और ये 0। और अगर एक और पॉइंट ढूंढोगे तो ये 2,1 या तो यहाँ से ले लो या y इक्वल टू 1 यहाँ पुट करोगे तो x इक्वल टू मिल जाएगा। तो अपन डायग्राम बना लेते हैं, तब तक डायग्राम बन रहा है जब तक सोल्यूशन स्टार्ट नहीं हुआ है बेटा। चलिए ये हो गया 2,1, ये हो गया पॉइंट 2,0, ये हो गया 0,0, दैट इज O A एंड B, और ये हो गया x इक्वल टू 2y। अब यहां से देखो, यहां से देखो कि ये क्या हो गया, dy dx। अब dy dx हो गया तो आई हैव टू एक स्ट्रिप हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल हो गया, ठीक है। अब अपना चेक कर लो कि ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप सही है कि नहीं। ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप x के पैरेलल है तो ये x की लिमिट निकालेगी। हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप के लोअर एंड पे x इक्वल टू कितना है 2y, अपर एंड पे x इक्वल टू 2 है, ये 2 है। मतलब सर मैंने मेरा जो ग्राफ है वो सही बनाया, अगर मैंने मेरा ग्राफ सही बनाया तो अब अपन इसका ऑर्डर बदल सकते हैं, और जहां भी स्ट्रिप हॉरिजॉन्टल है वहीं पकड़ो और वहीं पे पकड़ के उसको वर्टिकल, वर्टिकल ये हो गया। अब ये जो रेड वाला स्ट्रिप है, ये रेड वाला स्ट्रिप देखो कि किसके पैरेलल है, सर ये तो y के पैरेलल है, तो ये y का लिमिट निकालेगा। यहाँ पर y इक्वल टू क्या लिख दो 0, y इक्वल टू क्या लिख दो 0 लोअर लिमिट पे, और अपर लिमिट पर y इक्वल टू आप लिख दो 2, ठीक। अब x की लिमिट निकालते हैं, x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू कहां तक पहुंचोगे, 2 तक ही तो पहुंचा, बस ये 2 तक ही पहुंचा, क्लियर। अब अगर अपन यहाँ पर देखें, जो बात हो, लिमिट हो गई 0 टू 2, लिमिट हो गई 0 टू x बाई 2, ठीक है। फंक्शन क्या हुआ e टू दी पावर एक्स स्क्वायर, और ये हो गया dx। अगर अपन यहाँ पर देखें तो यहाँ पर क्या काम हो गया, यहाँ पर सारे एडजस्टमेंट हो गए। अब आप चेक कर लो कि y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे तो y का लिमिट तो x पर डिपेंड होता है, x पर डिपेंड होता है तो x पर डिपेंड है, यहाँ पर x पर डिपेंड। अगर आप इंटीग्रेट कर रहे हो तो जो e टू द पावर एक्स स्क्वायर हमसे इंटीग्रेट नहीं हो रहा था वो तो भाई साहब कांस्टेंट हो गया, dy का इंटीग्रेशन y हो गया और लिमिट हो गई 0 टू x बाई 2 और dx। अब अगर हम बात करें अपर लिमिट की, ये एज इट इज, अपर लिमिट यहाँ लगा दो, ये x बाई 2 और लोअर लिमिट में तो 0 हो गया। अब सवाल तो वही का वही है कि सर हम इसको इंटीग्रेट तो कर नहीं सकते क्योंकि इसकी डिग्री 2 है, तो अब आप पुट कर दो ना एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, dx जो हो गया वो हो गया dt बाई 2। आप अगर लिमिट चेंज करोगे तो ये x और ये dx dt बाई 2 में चला जाएगा, और x इक्वल टू 0 पर t इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 2 पर t इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक। तो लिमिट हो गई 0 टू 4, dt बाई 2 का ये तो बाहर था, सॉरी ये 1/2 तो पहले से बाहर था, ये e टू द पावर t है, और x dx का एक और dt बाई 2 अंदर आया, तो ये 1/4 integration of e to the power t is again e to the power t, then our solution is e to the power 4 minus 1 e to the power 0 1।
तो आई थिंक कोई यहाँ पर आज पार्टिसिपेंट है नहीं है, मैं देख लेता हूँ अगर होगा तो डाउट अगर किसी को हो। चेतना जायसवाल इज देयर। चेतना, इज देयर एनी डाउट रिलेटेड टू दिस टॉपिक? यू कैन टेक्स्ट मी ओवर हियर। कोई इशू नहीं है यहाँ पर। मैं यहाँ पर चैट ओपन कर देता हूँ बिकॉज सुबह से कोई था नहीं। कोई डाउट तो नहीं है चेतना? चलिए इसी कहानी को जरा देखिए। अब ये वो दो क्वेश्चन हो गए वहां पर आपको ऑर्डर जो है वो ऑर्डर बदलने को बोला नहीं गया था, आपको खुद को रिकॉग्नाइज करना था। एक क्वेश्चन देखते हैं, तो ये देखिए 0 to 8 x/4 to 2 f of xy and dx dy, fine. And also what we have, double integration f of xy dy dx, and the limits are p q r s. Then find p q r and s. अगर आप देखिए ये क्वेश्चन क्यों मुझे आसान लगता है, क्योंकि आसान इसलिए लगता है कि स्टूडेंट को जाने जाने यहाँ पर पता चल गया कि हाउ वी कैन चेंज द, मतलब वी हैव टू चेंज द ऑर्डर। बस यहाँ देखिए एफ ऑफ एक्स वाई कुछ लिमिट है, यहाँ डी वाई डी एक्स डी वाई, यहाँ पर भी सेम फंक्शन वही एफ ऑफ एक्स वाई और डी वाई डी एक्स दे दिया है। और आप सबको अब तो पता चल ही चुका है अगर हम ऑर्डर बदलते हैं तो लिमिट चेंज होगी। मुझे क्या करना है कि इस क्वेश्चन का ऑर्डर बदल देना है, तो लिमिट चेंज हो जाएगी। और जब लिमिट चेंज हो जाएगी तो को कंपेयर कर लेना है इससे, तो पी क्यू आर एस की मेरे पास वैल्यू आ जाएगी। तो चलिए शुरू कर। y इक्वल टू कितना है x/4, y इक्वल टू कितना है 2, इक्वल टू क्या है 0, x इक्वल टू है 8। क्या? अब जरा देखिए x इक्वल टू 0 पर y इक्वल टू 0 हो गया। तो पॉइंट देख लेते हैं, x इक्वल टू 0 और ये y इक्वल टू 2 भी है साथ, यहाँ पे एक पॉइंट। और क्या क्या पॉइंट ये हो गए, और क्या पॉइंट, अगर आप x इक्वल टू 8 यहाँ रखते हैं, 4 टू द 8 मतलब y इक्वल टू 2, ये भी एक पॉइंट है x इक्वल टू। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गए। तो चलिए अपन ये हो गया 0,0 जिसको आप ओ बोल दो। ये एक पॉइंट हो जाएगा x इक्वल टू 8 और y इक्वल टू 2, इक्वल टू 8 और y इक्वल टू 2, ऐसा कुछ ये पॉइंट हो गया। और ये पॉइंट कुछ ऐसा हो गया, पॉइंट प्लॉट हो गए तो बात खत्म हो जाएगी ए और B। अब इन्होंने क्या दिया, dx dy। चलिए मैं एक काम करता हूँ, दिया है तो वर्टिकल स्टेप, और ये जो वर्टिकल स्ट्रिप है पहले क्रॉस चेक कर लो। यहाँ पर ये जो लाइन है, ये वाली जो लाइन, ये y इक्वल टू एक्स लाइन। अब ये वर्टिकल स्ट्रिप किसके पैरेलल है, y के पैरेलल है। का लिमिट निकालेगा, का लिमिट निकालेगा, तो स्ट्रिप क्रॉस चेक कर रहे हैं, अभी सोल्यूशन नहीं आया इसका। लोअर है, स्ट्रिप के लोअर एंड पे लोअर लिमिट मतलब y इक्वल टू x/4, हाँ सर y इक्वल टू, अपर एंड पे y इक्वल टू 2, हाँ सर अपर एंड। मतलब मेरा ये क्वेश्चन, मैंने जो स्ट्रिप चेंज किया वो सही है, सॉरी जो ग्राफ बनाया वो सही है। नाउ आई हैव टू चेंज ऑर्डर, मतलब जहां भी हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप है वहीं पे मुझे क्या लेना है, वर्टिकल स्ट्रिप। और ये जो वर्टिकल स्ट्रिप आई है, वर्टिकल स्ट्रिप का नाम क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप का, सॉरी dy dx। अब आप जरा हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप रेड वाली स्ट्रिप को देखोगे तो ये x एक्सिस है और ये y है, तो ये x के पैरेलल है, तो ये x की लिमिट निकालेगी। तो यहाँ से x की लिमिट क्या आई, 0 टू x इक्वल टू, लोअर एंड पे 0 है और अपर एंड पे यहाँ से x इक्वल टू क्या हो गया 4y। ठीक है, हो गया x इक्वल टू 4y। अब अगर हम यहाँ पर देखें y की लिमिट देख लेते हैं, y इक्वल टू 0 टू, कहां तक जाएगा ये, y इक्वल टू 0 से y इक्वल टू
और देखो 2 तक जाएगा यहाँ, ये y इक्वल टू 2 हो गया। ओके, तो ये हो गई लिमिट 0 to 2, 0 to what 4y, है ना, 0 to 2 x to 0 to 4y, और f of xy dy dx। हाँ, गिवन क्या है, गिवन दिया है r s p q xy dy dx। तो ऑन कंपेयरिंग p का जो वैल्यू हो गया वो 0 हो गया, q का वैल्यू हो गया वो 4y हो गया, r का वैल्यू हो गया वो 0 हो गया, और s का वैल्यू हो गया वो 2 हो गया। ये आंसर। एक ये एक बहुत आसान से सिंपल सा एक फ्लो था, तो से आप चेंज द ऑर्डर यहाँ पर समझ सकते हैं। ठीक, चलिए एक और जरा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो लोग भी इसको रिकॉर्डिंग में बाद में देखें, खासकर 21 वाले मेरे स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को जरूर। क्या में आया हुआ क्वेश्चन है, सॉल्व 0 to infinity x to infinity e to the power minus y upon y dx dy। ठीक, अब जरा आप एक बात सोल्यूशन की बात कर ले, बताइए। सवाल ये है कि ये तो सॉल्व लिखा हुआ है, फिर से वही। तो अगर आप देखें कि y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है अगर आपको, तो y की लिमिट किसके ऊपर डिपेंड होगी, x पे होगी, है, और कांस्टेंट पे तो कांस्टेंट भी है। बट यहाँ इस इंटीग्रेशन को देखिए, e टू दी पावर माइनस वाई डॉट वाई टू दी पावर माइनस वन, ऐसा लिख सकते हैं। दिखने में ये दिखाता है कि ये आइलेट रूल लगेगा, बट बेटा आइलेट जब लग सकता है कि जब दो फंक्शन में से कोई एक एल्जेब्रिक हो, नंबर वन, और वो एल्जेब्रिक ऐसा हो कि जिस, ये एल्जेब्रिक है सर, यहाँ पे एल्जेब्रिक है, ये तो कंफ्यूजन है, ये तो ट्रांसडेंटल है, हटाओ उसको। एल्जेब्रिक फंक्शन हो और वो एल्जेब्रिक 1 2 3 4 5 या जितनी भी बार डिफरेंशिएट होने के बाद टर्मिनेट हो जाए, बट ये वाई टू दी पावर जो माइनस वन है, ये टर्मिनेट होगा ही नहीं, क्योंकि ये बार बार, ये तो डिक्रीजिंग फंक्शन है, बार बार कम ही होता जाएगा। तो इसलिए ये क्वेश्चन इस पोजीशन में जो अभी दिया हुआ है, पोजीशन में इंटीग्रेट नहीं होगा। तो अगर मैं इसका ऑर्डर बदल दूं और dy dx कर दूं, तो मैं x के रिस्पेक्ट में जब करूंगा तो ये जो हमसे इंटीग्रेट नहीं हो रहा है ये कांस्टेंट हो गया। चलिए, अब पहले ऑर्डर बदलने का प्रोसेस क्या है, सबसे पहले वो निकालो, y इक्वल टू इंफिनिटी, x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू इंफिनिटी। चलिए पॉइंट देख लेते हैं, 0,0 और एक और पॉइंट आएगा इंफिनिटी कॉमा इंफिनिटी। आई इक्वल टू, कोई प्रॉब्लम आती है सर, ये 0,0 और इंफिनिटी प्लॉट कैसे करूं, ये लाइन y इक्वल टू x है ना बेटा, तो ये गया ऊपर सीधा 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 कहां तक जाएगा, इंफिनिटी तक ही तो जाएगा ये। अब अब प्रीवियस जितने भी क्वेश्चंस थे उसमें अच्छी बात ये थी कि जो फंक्शन था वो फंक्शन कैसा था, क्लोज्ड ग्राफ था, फंक्शन नहीं सॉरी, ग्राफ क्लोज था। क्लोज ग्राफ में आपको सिर्फ आपको पता चल जाता है। ओपन ग्राफ में मेरे पास दो ऑप्शन है, कहाँ, या तो मैं स्ट्रिप यहाँ ले लूं या यहाँ ले लूं। अब आप एक काम करो, मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ, आप स्ट्रिप दोनों जगह ले लो। लो यहाँ लिया, एक छोटा सा स्ट्रिप ले लिया, ये स्ट्रिप किसके पैरेलल होगा, वाई के। हाँ सर, क्योंकि वर्टिकली लेना है, जो क्वेश्चन में डी सी वाई के बने। बट अगर इस स्ट्रिप को देखोगे, क्रॉस चेक करोगे क्वेश्चन को, तो इस स्ट्रिप के लोअर एंड पे वाई की वैल्यू क्या है, 0। देखो वाई की लोअर लिमिट क्या है, एक्स है। मेरे ये वाला स्ट्रिप लेने से वाई की लोअर लिमिट 0 आ रहा है, इसका मतलब ये गलत है, ये स्ट्रिप गलत है, ये नहीं ले सकते आप। अब स्ट्रिप में कहाँ ले लो, दो ही तो जगह है वर्टिकल स्ट्रिप लेने की, ये ले ली मैंने स्ट्रिप। अब इस स्ट्रिप को अगर आप नोटिस करेंगे तो ये स्ट्रिप हो गई dx dy, और आप ध्यान से देखें कि ये स्ट्रिप किसके पैरेलल है, सर ये तो y के पैरेलल है। और एक और बात, ये क्या है, y इक्वल टू एक्स है। तो स्ट्रिप के लोअर एंड पे क्या है, y इक्वल टू एक्स,
y इक्वल टू एक्स है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये क्वेश्चन सही है और अपर एंड पे स्ट्रिप कहाँ पे जा रही है मुझे नहीं पता सर, ये तो इन्फिनिटी तक जा रही है। अब यहाँ पर हमें इस स्ट्रिप को जो वर्टिकल है उस वर्टिकल से हम वो हॉरिजॉन्टल बना देते हैं। वो हॉरिजॉन्टल बना देते हैं dy dx। अब जरा आप देखिए, अब ये स्ट्रिप किसके पैरेलल हो गई, एक्स के, इसका लिमिट निकालेगी एक्स का। यहाँ ये x इक्वल टू क्या हो गया, 0 टू x इक्वल टू क्या हो गया, y हो गया, x इक्वल टू y। और y का जो लिमिट है वो हो जाएगा y इक्वल टू 0 टू y इक्वल टू इंफिनिटी। तो लिमिट हो गई 0 टू इंफिनिटी और 0 टू y e टू द पावर माइनस y अपॉन y और dy dx। अब अगर आप x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो e टू द पावर माइनस y अपॉन y हो जाएगा कांस्टेंट और dx का इंटीग्रेशन हो गया h, लिमिट हो गई 0 टू y और dy। ये हो गया 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस y अपॉन y और x की प्लेस पे अब जब y रखेंगे तो ये ऐसा कुछ हो जाएगा, लोअर लिमिट 0 और ये y कैंसिल, तो बचा सिर्फ e टू दी पावर माइनस वाई डी वाई। तो आप इसको इंटीग्रेट कर दो माइनस ई टू दी पावर माइनस वाई लिमिट 0 टू इंफिनिटी। तो e टू दी पावर माइनस इंफिनिटी क्या हो गया, 0 -1। आंसर इज 1। अगेन जो सोल्यूशन है बेटा भूलना मत, ये सोल्यूशन जो है ये वॉल्यूम है, ठीक है, ये सोल्यूशन की क्या है, वॉल्यूम। क्लियर। एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं, आज टॉपिक को इंटीग्रल कैलकुलस को यहाँ खत्म कर देंगे। हम नेक्स्ट में वेक्टर कैलकुलस शुरू करेंगे कल सुबह ही। अब तो क्वेश्चन क्या, चेंज दी ऑर्डर, चेंज दी ऑर्डर देखिए, 0 टू a 0 टू x f ऑफ एक्स वाई dx y। और यहाँ पर अच्छी बात ये है कि इन्होंने खुद ने एग्जामिनर ने बोल दिया कि आप इसका ऑर्डर बदलो। अब अगर मुझे ऑर्डर बदलना है सबसे पहले देखो y की लिमिट y इक्वल टू y इक्वल टू, फिर देखते हैं x इक्वल टू 0 x इक्वल टू a। तो अगर मैं पॉइंट निकालूं तो क्या आया, एक तो 0 0 हो गया, एक हो गया आपका, एक क्या हो गया, a कॉमा a हो गया, x इक्वल टू a, एक हो गया x इक्वल टू a और y इक्वल टू 0, x इक्वल टू a और y इक्वल टू 0। तो ये हो गया a कॉमा a, ये हो गया a कॉमा 0, ये हो गया 0 कॉमा 0, o a और b, और ये हो गया y इक्वल टू x। आपको क्या लेना है क्वेश्चन में, dx dy मतलब वर्टिकल वर्टिकल, चेक जरूर कर लेना है ना भाई। किसके पैरेलल है, y के, तो y का लिमिट निकालेगा, के लोअर एंड पे y की लिमिट 0 है, आंसर 0 है, अपर एंड पे y इक्वल टू x है, आंसर ये तो x है। इसका मतलब मेरा क्वेश्चन सही है जो मैंने सॉल्व करने की कोशिश की। अब आपको क्या करना है, ऑर्डर बदलना है। अगर ऑर्डर बदलना है तो जहां भी स्ट्रिप वर्टिकल है वहीं इसको बना दो बेटा, तो ये हो जाएगा बाई डी एक्स। ठीक। अब ये करने के बाद ये जो भी स्ट्रिप है ये किसके पैरेलल है, एक्स के पैरेलल है, तो एक्स की लिमिट निकालेंगे। यहां से देखिए x इक्वल टू कितना हो गया, y टू x इक्वल टू क्या हो गया a, x इक्वल टू a हो गया, अपर लिमिट यहीं तक जाएगी। और y की जो लिमिट है वो हो गई y इक्वल टू 0 टू कहां तक जाएगा, y इक्वल टू a। अब हो जाएगा इंटीग्रेशन के साथ, लिमिट हो गया 0 टू a और y टू a, फंक्शन क्या हो गया f ऑफ एक्स वाई और dy dx, ये अपना आंसर। तो ये हमने क्या कर दिया, ये हमने ऑर्डर चेंज कर दिया, पूरी तरह से यहाँ पर ऑर्डर बदल दिया। स्टूडेंट्स
तो स्टूडेंट आज जो का लेक्चर जो है, जहां पर हम इंटीग्रल कैलकुलस को खत्म कर रहे हैं, और कल कल से हम क्या स्टार्ट करेंगे? कल हम स्टार्ट करेंगे वेक्टर कैलकुलस, और बहुत हद तक कंप्लीट कर लेंगे। ओके, और अगले वीक में कैलकुलस। ओके, ठीक है। आई एम गोइंग टू स्टॉप शेयरिंग दिस थिंग, एंड चलिए मिलते हैं। ओके, एक सेकेंड, जस्ट मैं देख लूं। ओके चेतना, बाय बाय। नेक्स्ट वीक में भी अगर आप आना चाहें तो आप आ सकते हैं। नेक्स्ट वीक, सॉरी, कल मैं वेक्टर कैलकुलस स्टार्ट करूंगा। तो आई एम एंडिंग दिस सेशन। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।